आइए देखते हैं, इसमें से हम पेपर का अधिकतर सवाल 53 नंबर। अच्छा ठीक है, जो जो नंबर है 53 नंबर वही जो दिया है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से समान है, यही ना। तो इस प्रकार के सवाल अगर देगा ना, तो वृत्त का परिधि लिखिए, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। जो 53 नंबर दिया है उसका मतलब है वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। यह भी हम क्लास में बता चुके थे। बराबर इसका क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। पाई से पाई कैंसिल होगा, एक आर से एक आर कैंसिल होगा, तो आर बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, 2 मात्रक, 2 मात्रक, यही आपका आंसर होगा। ठीक है ना। तो अगर पूछता व्यास कितना होगा, तो व्यास कितना बताते, व्यास, हाँ व्यास होता जाता 4 मात्रक। ठीक है ना, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यू नहीं दिया है, सेंटीमीटर या मीटर नहीं दिया है। अगर दिया रहता तो हम उसको बताते कितना दिया है। ठीक, समझ में आ रहा है ना। कि शंकु होता है, ठीक है ना। तो 2 शंकु है, इसका आयतन दिया है। ठीक है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, आयतन पहले चीज तो फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बात को याद रखिए, इसका भी आयतन वही होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो दोनों का आयतन दिया है, क्या दिया है, यानी अनुपात जो दिया है, दोनों के आयतनों का अनुपात दिया है। इसमें दिया और भी वैल्यू दिया, क्या क्या है, अनुपात, इसका अनुपात बोला है 4, इसका अनुपात बोला है 5, अनुपात दिया है। आधार का त्रिज्या, इसका रेडियस दिया हुआ है, आधार के त्रिज्या ऊपर वाले का आधार का त्रिज्या दे रखा है 2, इसका दिया है 2 और इसका दिया हुआ है 3। तो इसमें से ऊंचाई पूछा, ये वाला ऊंचाई, इस ऊंचाई का वैल्यू पूछा है कि ऊंचाई का मान क्या होगा। तो इसका दोनों का हम जब आयतन निकालेंगे, जैसे यानी 1/3 पाई, आर इसका अलग है, तो आर स्क्वायर एच इसका नाम कर लेते हैं, बड़ा एच। फिर 1/3 पाई तो ज्यों कहते हो, इसको हम छोटा आर मान लेते हैं, एच बराबर आयतन दिया हुआ है, आयतन दिया है, एगो का 4 दिया है, एगो का 5 दिया है। यहाँ देखिए 1/3 से 1/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। आर का वैल्यू दिया हुआ है, आर का इसका वैल्यू कितना दिया है, बड़ा वाला का ऊपर वाला का 2, ऊपर वाला 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। एच का मान नहीं जानते तो एच हम जीरो का 3 लिख दिए, बट इस आर का मतलब इस छोटा वाला का आर कितना दिया है, माने इस फिगर का आर कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 गुने एच बराबर कितना, 4/5। अच्छा बताइए, आप ये भी जानते हैं क्रॉस गुना करेगा ना, 9 केकरा से गुना करेगा, 4 से, 9 किससे गुना करेगा, 4 से, और 4 केकरा से गुना करेगा, 5 से, तो कितना हो जाएगा, नौ गुना किया 4 से ना, तो H इज इक्वल टू 9 में 4 से गुना करेगा, 9 गुने 4, 4 में 5 से गुना करेगा, 4 गुने 5, क्या कुछ कट रहा है, तो H इज इक्वल टू कितना आ गया, 9/5। आपसे अनुपात पूछा था, अनुपात कितना होगा बताइए, 9:5, 9:5, यही इसका आंसर हो जाएगा। कितना नंबर का, 61 नंबर का, 61 नंबर का ना, 61, 9:5 दिया है ना, 61 नंबर का यही आंसर होगा। ठीक, 9:5। ठीक,
आगे की तरफ बताइएगा। 61 हो गया। अगला नंबर सवाल क्या है बताइए। चलिए आप लोग सब जानते हैं तो इस सवाल को बताइए। 54 नंबर सवाल है। tan 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री, सॉरी साइन 30 डिग्री इंटू सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन देखिए दिया क्या है। ऑप्शन दिया 1/√3, √3, 2/√3, दे दिया है 2/3। बोले क्या होगा। इसका कीजिए तो कैलकुलेशन, सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, जल्दी जल्दी बताइए एकदम फास्ट। ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन सी होगा, क्या होगा। ऑप्शन कौन सा होगा। 54 हो जाए, ए ऑप्शन होगा 1/√3। अच्छा चलिए देखते हैं। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। सेक 60 का मान, सेक 60 का मान कितना होता है 2 होता है, तो 2 लिख दीजिए। तो 2 से 2 कट गया तो कितना होगा 1/√3। 1/√3 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ठीक है। 54 के बाद 55 नंबर बताइएगा। आर त्रिज्या दिया है, आर क्या दिया है त्रिज्या, और थीटा, थीटा कोण है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। थीटा कोण है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए क्या होने वाला है। बोलिए क्या होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हाँ थीटा बटा 360 2πr। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है थीटा बटा 360 πr² होता है। बताइए आप लोग कैसे याद कर रहे हो। 2πr बोला, ऑप्शन ए ठीक ऑप्शन है, ऑप्शन ए चला जाएगा, यही होगा थीटा बटा 360 πr²। ठीक। अगला बोला है बिंदु -2,5 किस चतुर्थांश में है। 55 नंबर सवाल। -2,5 किस चतुर्थांश में है बताइए। आप में से हर कोई बता सकते हैं, बताइए हम उल्टा पूछना चाहते हैं। ये आप बताइएगा हमें ये कौन सा चतुर्थांश है। बोलिए चौथा के पांचवा। चौथा में क्या होता है बताइए। चौथा में क्या होता है प्लस माइनस। पहले एक्स अक्ष का मान लिखते हैं कि वाई का, एक्स का, तो बताइए एक्स वाला प्लस में होगा कि माइनस में। प्लस में। अब ई वाला का चिन्ह होगा माइनस में, इसीलिए चौथा क्या हो गया प्लस माइनस। पहला क्या होता है बताइए। पहला क्या होता है प्लस प्लस। चलिए दूसरा क्या होगा माइनस, क्योंकि पहले एक्स का मान तो माइनस में ना है, अब आई का मान प्लस में। ई बताइए माइनस माइनस, इसका मतलब है दूसरा हो गया, ई वाला तीसरा हो गया। आपसे पूछा है ई एक्स का मान माइनस में है कि प्लस में। माइनस में। वाई का मान प्लस में, यानी माइनस और प्लस कौन सा चतुर्थांश है माइनस और प्लस। माइनस और प्लस किस में है दूसरा में। ऑप्शन यही हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। किए होंगे आप लोग। दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फॉर्मूला क्या होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हर चीज को नहीं ठीक से समझिएगा तो गलती होगा। 55 के बाद हम 56 ना बताए हैं। ये 56 नंबर था, सॉरी ये कितना नंबर था 56 नंबर। 57 नंबर आप बताइए। 57 नंबर बोला है, कौन बता सकता है। वाई अक्ष है, कह रहा है वाई अक्ष, वाई अक्ष से बिंदु 3-4 की बीच की दूरी, 3-4 के बीच की दूरी बताइए।
y अक्ष से बिंदु 3 4 के बीच की दूरी क्या होगा? ऑप्शन बोला है, ऑप्शन सुनिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3, उसके बाद 4, 0, डी दिया है 7। बोलिए क्या होगा? इतना आसान सवाल नहीं बनेगा तो बेकार है। बीच की दूरी क्या होगा बताइए? आप समझिए, आप गलत बता रहे हैं। जो बीच की दूरी निकालना, कोई से बिंदु के बीच की दूरी पूछा है जाए तब निकालना, वो हमने बताना है y से बीच की दूरी ना। सवाल को समझने की कोशिश करिए, क्या बोला है वो देख। ये नहीं पूछा है कि 3 और 4 बिंदु 3 और 4 के बीच की दूरी, ये नहीं पूछा है आपसे। अगर आप वो बता रही हो ना तो वो ये वाला बता रही हो, ये आप बता रहे हो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आप बता रहे हो, ये आपका आंसर हो रहा है। लेकिन बोला है y अक्ष से निकालना है ना, y से, तो y से दूर कितना है? अच्छा इसमें बताइए, इकाची का मान है x का, इकाची का मान है y का। अगर मैं इस पर फिगर में खींच दूं तो 3 को कहां डॉट मारिएगा? x का मान 3 कहां जाएगा? ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? बोलिए। नीचे, यहाँ आएगा। 1 2 3, यही ना 3 होगा। 4 वाला कहाँ रहेगा? ऊपर जाएगा। 1 2 3 4। अब इसको मिलाने के लिए मिलाएंगे तो इस तरह से मिलाएंगे ना। तो हमें जो पूछा है, बोला है y अक्ष से बिंदु, यानी y के सामने, y कौन है? ये वाला है, y यही ना है। y से कितना दूरी पर है? तो कितना बताएंगे? 3। कितना बताएंगे? 3। ऑप्शन हो जाएगा 3। y से कितना दूरी पे है? 3। कल का इस आप लोग इस आंसर मिलाए नहीं क्या? क्या आंसर है? कितना है? तब अगर इसी सवाल में पूछते, सुनिएगा मेरा बात, अब ध्यान सुनिए, अगर इसी चीज को बोलते कि एक्स अक्ष से दूरी क्या है, एक्स अक्ष से, तो क्या बताते? बताइए। एक्स अक्ष से पूछता ना, एक्स से, तो एक्स से पूछता तो आंसर क्या हो जाता? 4। बात बुझ रहा? दोनों बात याद रखिए। ऑप्शन में अगर 5 रहता तो 5 आप लोग ज्यादा कर लेते ना। मान लीजिए यहाँ 5 रहता तो हाई फार्मूला सब लोग लगाता कि ना। 3 का स्क्वायर 9 हो जाता। ध्यान समझिए, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, तो अधिकतर बच्चा क्या मारता? ऑप्शन 5 वाला मारता ना। कभी इस पर ध्यान रहता 3 और 4 पे। तो छोटे छोटे चीजों को जब तक बच्चों ध्यान नहीं दीजिएगा तब तक आपसे हर एक चीज गलती होते रहेंगे। अधिकांशतः सवाल आसान इसीलिए गलती होता है, कारण यही है क्योंकि नहीं पकड़ने के क्रम में, नहीं जानने के क्रम में ऐसी क्रियाएं हरदम होता है। हमसे हमारे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है। ऐसा मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। अगला सवाल जो बोला है मूल बिंदु से, यहां देखिए मूल बिंदु से पूछा है, बहुत जबरदस्त सवाल है। अगर 2 नंबर का सवाल पूछा जाए तो आप कैसे बनेगा, कोई बता सकता है? मूल बिंदु से पूछा है, मूल बिंदु से -4 और 5 की दूरी निकालना है। -4 और -6 की दूरी, -4 -6 के बीच की दूरी, बीच की। बताइए निकलेगा? निकलिए जल्दी। देखिए जो आप बनाए हो ना, जो आप बनाए हैं, बनाने के अगर सॉल्व कराया जाए, सॉल्यूशन देखिए आपने बनाया ठीक है, लेकिन जैसे सॉल्व 2 नंबर का आएगा ना, आप जैसे बनाए वैसे कभी मत बनेगा, गलती माना जाता है। अच्छा बताइए, मूल बिंदु से निकालना है तो मूल बिंदु क्या होता है बताइए? मूल बिंदु क्या होता है? 0,0 ये होता है, तथा क्या दिया है? -4 -6। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालना, इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, ना कि डायरेक्ट क्या करना होता है। आप किए क्या होंगे? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हालांकि वही आएगा लेकिन आपको ये दर्शाना होगा। तब बीच की दूरी क्या होता है बताइए?
क्या फॉर्मूला होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना। तो x2 का वैल्यू कितना दिया है? -4। -4 में 0 घटेगा तो -4 ही होगा। फिर y2 का मान कितना दिया? -6। -6 में 0 घटेगा तो -6 होगा। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। और 6 का स्क्वायर 36। 36 और 16 कितना हो जाएगा? 52। 52 का वर्गमूल निकालिएगा 2√13। मात्रक लिखेगा, मात्रक। यही आपका आंसर होगा, 2√13 मात्रक या फिर इकाई, यही आंसर होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है 2√13, 13√2 भी दिया था। इसी प्रकार से 59 सवाल भी है। 59 नंबर सवाल जो है वो आप बनाइएगा, हम केवल लिख देते हैं -3 4 7 8 के बीच की दूरी। -3 4 59 नंबर जो सवाल है, -3 4 और 7 8 के बीच की दूरी निकालना है, वो आप निकाल सकते हैं। 60 नंबर मध्य बिंदु बोला है, मध्य बिंदु निकाल लिए हैं। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? मध्य बिंदु का फॉर्मूला सॉरी, इसी का 59 नंबर ऐसा ही है। 60 नंबर भी मान लीजिए यही है, 60 नंबर ही लिखा गया हमसे। 59 नंबर इसी प्रकार से सवाल है, ठीक है ना, लेकिन अंक अलग अलग है। इन्हीं दोनों का मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? मध्य बिंदु बराबर क्या होता है बताइए? मध्य बिंदु x, y बराबर फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा 2। अब बताइए y1 प्लस y2 बटा 2। अब यहाँ पे x1 का मान बताइए। ये x1 है, ये वाला x2 है। तो -3 प्लस 7 बटा 2। अब बताइए y1 4 प्लस बटा 2 होगा कितना बताइए? 4 बटा 2 12 बटा 2, 2 के पारा 6 बार, 2 के पारा 2 बार, हो जाएगा कितना? 2, 6। तो यही आपका क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु। 2, 6 ही आंसर होगा। ऑप्शन में दिया है कि ना दिया है? 2, 6 ही होगा, ठीक है। इसी प्रकार से केंद्रक का मान ज्ञात करने, केंद्रक का फॉर्मूला कौन बताएंगे? नहीं, ठीक है, एक बहुत बढ़िया। बटा 3 होता है। x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, यही होता है केंद्र का। 62 नंबर कौन कौन बनाए हैं? सवाल बोला है एनवा पद है, एनवा पद जल्दी बता के हमें दिखाइए क्या बनाए हो आप। एनवा पद, इसका सार बनकर के एनवा पद दिया है 5 - 3n, तो सार बनकर निकालिए। चलिए कॉपी कलम चलाइए जल्दी जल्दी, बैठ के झोंक मत मारिए, हम बना रहे हैं, आप लोग दंत कथा सुन रहे हैं। करो। बताइए जल्दी, क्विक एंड फास्ट। प्रश्न मत उतारिए, प्रश्न सबके पास है, आंसर करिए। 2 मिनट का सवाल नहीं है, मतलब कि 15 से 20 सेकंड का सवाल है, सेकंड में है सवाल ही। आप मिनट लगा रहे हैं, इसका मतलब है आपके तजुर्बा काम नहीं कर रहा है जी। देख लीजिए समय हो गया इतना, अभी तक नहीं बना। टाइम काटने वाला देखिए, आप लोग भी जानते हैं जो ऑनलाइन है लोग, ऑफलाइन में की स्थिति कितनी किस तरह से है। अब तक आंसर हो जाना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि पेपर भी पास है। आपके पास तो नहीं था, मैंने सवाल लिखा, ठीक। आप भी अपना आकलन कर सकते हैं। थोड़ा सा फास्ट रहिए,
तब जाके ठीक होगा। बच्चे देखिए कितना मूर्ख है ये सब, एक बार सवाल उतारते हैं फिर उसके बाद समाधान उसका करते हैं। बताइए, जब तक जब तक उसमें आप आसानी से कर सकते हैं तब तक के लिए ये सब अभी लगा हुआ है सब। मैंने बोला नहीं, इतना देर में हम 4 सवाल ही बता चुके होते ऐसा, जबकि एक सवाल में इतना समय लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अब बन नहीं रहा इन लोगों से, अब कहे करे तो क्या करे, सब पढ़ गए, सब धूमिल हो गया है सब ज्ञान का। चलिए, कभी भी ऐसा सवाल आए, कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपको एक बात यहाँ नोट कर लेना है, एन का मान एक बार एक नेचुरल नंबर मानिएगा, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, आपको एपी जैसा सज जाएगा। एपी पहले निकालिए, एपी। तो एन का मान जनाब 1 रखेंगे, एक रखेंगे तो 1 यहाँ रखेंगे, तो 1 में 3 से गुना होगा तो कितना होगा, 3 ही होगा। 5 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 2। अब की बार 2 रखेंगे, फिर समझिए ध्यान पूर्वक, 2 रखेंगे तो यहाँ जब हम 2 रखेंगे यानी कि 5 माइनस 3n है, यहाँ पे अगर 2 जैसे हम रखेंगे तो गुना में हो जाएगा, तो यानी कि 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -1। अब की बार 3 रखते हैं, 5 माइनस 3 गुने 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 9 कितना हो जाएगा, -4। अब बताइए स्टार बनता निकाल सकता है कि ना, डी बराबर A2 माइनस A1 होता है। A2 का मान -1 दिया है और घटाओ हमने A1 का मान 2 लिख दिए। आप भी जानते हैं माइनस माइनस जुड़ता है और रिजल्ट माइनस में ही होता है। -3 इज द करेक्ट आंसर। अब इस पर जितना भी सवाल पूछता, 4 पदों का योग पूछे, चाहे चौथा पद पूछे, चाहे 40वां पद भी पूछता तो बना लेते। देखिए डी का मान आ गया ना बच्चों, डी का मान आ गया, ए का मान आ गया। अगर आपसे पूछा जाता, ध्यान पूर्वक समझिए, अगर आपसे पूछा था कि प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या बताते, प्रथम पद बताते 2, काम खत्म। अगर आपसे पूछता 13वां पद क्या होगा, 13वां पद बता सकते हैं, 13वां पद क्या होगा, 13वां पद क्या होगा, 43वां पद, 16वां पद, 50वां पद, 100वां पद, आसानी से निकल जाता। कैसे फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, 13 कोई भी पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाँ ए एन, यानी कोई भी पद निकालना हो तो उसका फॉर्मूला एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस पर जितना नंबर का पद का, जैसे 13 नंबर का है तो एन का मान यहाँ 13 लिखेंगे तो 13 में से एक कम कितना हो जाएगा, 12। यानी कि वही बच्चा बोल रहा है सर ए प्लस सर 12 डी लिखिए, तो एन का मान जब 13 लिखेंगे तो 13 में से एक कम होगा तो 12 होगा डी। अगर 100वां पद का था बच्चों, यहाँ 100 लिखते तो ए प्लस तो प्लस 100 में से एक कम 99, ये डी चिपका देता। तो जैसा भी सवाल पूछता हम आसानी से उसका कैलकुलेट करके आंसर कर सकते थे, है ना। तो आप पे निर्भर करता है किस तरह से सवालों को लेते हैं। ठीक, ऐसा सवाल काफी ज्यादा हम बताए हैं, हालांकि धूमिल हो गया है सब ज्ञान इन लोगों का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल जो पूछा हुआ है केंद्रक पर आधारित सवाल है। एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया 264 मीटर स्क्वायर है, इसका आयतन 294 मीटर स्क्वायर है, तो व्यास और ऊंचाई ज्ञात करना है। बहुत सुंदर सा सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो 64 नंबर सवाल पूछा है दोस्तों, बेलन है, ये बेलन है, इस बेलन का वक्र बोला है। तो बेलन का वक्र होता है दोस्तों, वक्र क्षेत्र होता है 2 पाई आर एच, वैल्यूम होता है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो जैसे जैसे मान दिया है हम वैसे ही रखेंगे, उसका हर वैल्यू वही रखेंगे। जैसे हम दोस्तों बोला है हमसे वेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 है, इसका मतलब वक्र जो दिया है मेरे दोस्त, वक्र जो ये दिया है 264 है, 264 है, कोई बात नहीं। आयतन भी दिया है, आयतन जो दिया है मेरे दोस्त 924 है, 924 है, 924 है। ठीक है, बहुत खतरनाक सवाल है। इसका व्यास पूछना है, इसका और क्या पूछा है, ऊंचाई का अनुपात पूछना है। व्यास
और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। बहुत लाजवाब है। चलिए देखते हैं। अब हम करना क्या चाहते हैं, अब इसको हम एक बार डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, हम वक्र क्षेत्रफल और आयतन का एक बार हम निकालना चाहते हैं। मान के चलिए वक्र क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र क्षेत्रफल और प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC बराबर होता है 0। तो आपसे ये वाला पूछा था, इसीलिए मैंने 3ABC बताया, क्योंकि प्रॉपर फॉर्मूला यही होता है। प्रॉपर फॉर्मूला इसका ये होता है, तो मैं जान गया कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू पूछा है, तो माइनस उधर, माइनस में है तो उधर जगह तो क्या चलेगा, प्लस, प्लस 3ABC होगा। ठीक, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट करिए। ठीक, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला को ऐसे ही करते हैं। आगे का सवाल एक बताइएगा हमें, दो समरूप त्रिभुजों का भुजा का अनुपात दिया है। सवाल नंबर दिया है कितना जी, सॉरी, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए तो, अगर 0 4 0, 0, और दिया हुआ है 3, 0, तो क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या होगा, हाँ बनाइए तो जल्दी। कितना, 66 नंबर ना है, 66 लिखिए। बना कि नहीं बना, बने जल्दी थोड़ा। हम उस सवाल पे काम करें जो काहे नहीं ठीक हो रहा पा रहा है। छह वर्ग मात्रक आ गया, ये बनाना पड़ेगा। चलिए एक तरफ से हम इस क्वेश्चन में दूसरा उपाय हम बताते हैं, देखते हैं। जब इससे तो मैच नहीं कर पाया, बड़ा एक गड़बड़ तरीका ही हमने अपना लिया, शायद इसीलिए नहीं मैच कर। चलिए ठीक है, हमें उतना भागना नहीं चाहिए था, बहुत ज्यादा भागे। देखिए 2 पाई आर एच बराबर दिया है 264।
वो तरीका मेरा कोई काम नहीं पड़ा, शायद ये तरीका ठीक हो जाए। अच्छा, 2 का 2, पाई का मतलब क्या होगा 22/7। आर एच का ज्यों का त्यों लिखते हैं, बराबर 264। ये तो समझ में आ रहा होगा 264। देखिए हमने वक्र का ज्यों का त्यों लिखा, वक्र क्षेत्रफल बराबर वक्र क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब यहाँ से 22 से काटेंगे तो 22 से काटेंगे तो 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 12 बार में कटेगा ना। और फिर इसे काट लिए कितना बार में, 6 बार में। यानी आर एच का वैल्यू कितना आ गया, आर एच का वैल्यू 6 में 7 से 6 6 42। इसको हम समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। अब आयतन बराबर आयतन हुआ, आयतन क्या है, आयतन जो दिया है पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया है 924। यहां से कुछ घटना घटित होगा। अच्छा, पाई का मतलब 22/7। आर को हम आर गुने आर एच लिख सकते हैं, हाँ या ना। आर में आर से गुना करेगा तो आर स्क्वायर हो ही जाएगा। सवाल आसान था, हमने पकड़ नहीं पाया ठीक से, नहीं तो वो भी जाता लेकिन नहीं जा पाया, काम दिक्कत वाला बात हो गया। देखिए 22 से काटते हैं, 22 के पर कितना 22 सौ 88, 4 से बचेगा 22 दूनी 44, 42 बार में कटा। अब बताइए कुछ कट रहेगा। आर एच का वैल्यू जानते हैं क्या, आर एच का वैल्यू देखिए, आर एच का वैल्यू जानते हैं कितना 42। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसका वैल्यू का मान लिखना चाहिए हमें, तो हो गया क्या 1/7 ही बचा गुने आर, गुने इसका वैल्यू आर एच का वैल्यू 42 बराबर 42। क्या ये 42 से 42 कट जाएगा। अब बताइए 7 किससे गुना करेगा उधर, तो आर बराबर क्या आ गया केवल 7, आर का मान 7 आ गया। तो समीकरण 1 में एच का मान रख देंगे, सॉरी आर का मान रखेंगे कि ना, बताइए। आर का मान आ गया, देखिए तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर आर का, आर का मान। तो समीकरण 1 क्या कह रहा है, आर एच बराबर कितना 42, आर का वैल्यू कितना रखना है 7 गुने एच बराबर 42। 7 के में कितना से कटेगा 6 बार में, तो एच का मान कितना आ गया 6। मीटर है कि सेंटीमीटर जी, मीटर है, सारा मीटर में है, चलिए मीटर मीटर। हमसे पूछा क्या सवाल है, व्यास और ऊंचाई, व्यास, व्यास पहले लिखना है, व्यास बटा ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई। तो व्यास कितना होगा बताइए, त्रिज्या दिया है 7, तो व्यास कितना हो जाएगा, नहीं 14 हो जाएगा ना। त्रिज्या आधा होता है, व्यास कितना दोगुना होता है, तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा 14 बटा कितना हो जाएगा ये 6, काटिए यानी 7/3। आंसर आ गया 7:3, यही मेरा आंसर है। ऑप्शन में शायद मैच कर गया, ठीक है यही तरीका है, लेकिन हम थोड़ा सा जटिल वाला तरीका अपना लिए थे, इसीलिए मेरे से नहीं बन पाया। फिर मैंने देखा कि शायद उसका पाई का मान ही रखते चलिए, देखने पर लगेगा, कोई बात नहीं, समय लगे, लेकिन सवाल थोड़ा सा ढंग का नहीं दिमाग पकड़ पाया था, इसीलिए, नहीं तो एक ही बार में सॉल्व हो जाता, कोई बड़ा नहीं था पहलू। समझ में आ रहा है ना। इसके पहले हम लोग बकवास में घूम गए थे, ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। लास्ट एक सवाल हम बताएंगे, उसके बाद हम छोड़ देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है, या ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है। आगे का सवाल एक बार देख लीजिए, 67 नंबर, 67 आप लोग उतार लीजिएगा बाद में। 67 जो बोला है ना, कभी भी आपसे सवाल पूछा जाए तो याद रखिएगा समरूप त्रिभुज, किस पर समरूप। तो समरूप कब होता है, यानी कि समान रूप कब होता है, ठीक है ना। हम 2-3 बात आपको नोट कराना चाहते हैं, उसको लिख लीजिएगा। दो त्रिभुज समरूप कब होता है, ठीक है ना, उस पर बात बोला है, यानी सारा साइड बराबर हो, यानी साइड 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 बराबर हो,
चाहे एंगल 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 बराबर हो तभी जाके समरूप होगा। भुजा भुजा भुजा, साइड माने भुजा, एस माने भुजा साइड, एंगल माने कोण, कोण 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 अगर बराबर होगा तो हम कहेंगे त्रिभुज क्या है, समरूप है। और जब भी समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेगा, जब भी समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे ये वाला त्रिभुज है और इससे बड़ा एक त्रिभुज बना दिया गया ए बी सी, इसका नाम डी ई एफ ले ली, ठीक है ना। तो कहेगा क्षेत्रफल निकालिए, इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल कभी भी बोलेगा ना तो आप जहां से लेना चाहते हैं जिस साइड से लीजिएगा, जैसे हे त्रिभुज, इस त्रिभुज का ई वाला साइड लेते हैं तो एहू त्रिभुज का इधर वाला ही साइड लेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, कौन सा साइड लेना चाहते हैं, जिस साइड को हम लेंगे उसी साइड को इधर भी लेना पड़ेगा। जैसे हमने लिया है ए सी, तो बताइए नीचे वाला का क्या लेना पड़ेगा, इस त्रिभुज का हमने लिया ए सी, इस त्रिभुज का क्या लेंगे आप, डी एफ, क्या लेंगे, डी एफ। क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल याद रखिएगा स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर, ठीक। अगर इस त्रिभुज को हमने लिया साइड, क्या है उस त्रिभुज का साइड, ए बी, तो ए बी, तो इस त्रिभुज में कौन सा साइड लेंगे, इस त्रिभुज में कौन सा, इसमें कौन लेंगे, ए डी, ई डी लेंगे ना। और ए सी हमने ए बी लिया है, ए बी सॉरी इधर से लेंगे डी ई, डी ई, इस पर भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। फिर इसी प्रकार से अगर इस त्रिभुज का हमने ए वाला साइड लिया है तो इस त्रिभुज का भी कौन सा साइड लेंगे, इधर वाला। तो बताइए क्या लेना पड़ेगा, बी सी, तो बी सी बटा क्या लेंगे, ई एफ, ए एफ, इसका कर लेंगे स्क्वायर। अब आपको इतना याद रखना है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल पूछेगा तो हमें याद रखना है कि उसका क्षेत्रफल कभी भी भुजा का क्या होता है, स्क्वायर होता है। भुजा क्या होता है, स्क्वायर। तो यहाँ जो भुजा है और यह जो भुजा है अपना में एक दूसरे क्या लिया है, स्क्वायर लिया है। और भी एक बात ये ध्यान में रखना होगा कि कोई भी एक साइड लेंगे, मतलब कि इधर वाला हम नहीं ले सकते हैं, इधर वाला भी लेंगे तो ठीक है। कोई बच्चा कहेगा सर ई हटा दीजिए, ई वाला भी लेंगे तो ठीक है। अर्थात अगर आपसे पूछ लिया जाए कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो सीधा सीधा आप लिख सकते हैं ए बी, ए बी बटा क्या लिख सकते हैं, डी ई, एक और स्क्वायर कर लीजिए, काम खत्म। चाहे क्षेत्रफल बराबर लिख लीजिए, और क्या लिख सकते हैं, बी सी बटा क्या लिखेंगे, बी सी लिख दिए तो अब क्या लेंगे, ए एफ, इसका स्क्वायर कर दीजिए। या फिर क्षेत्रफल बराबर पूछा जाए, क्या लिख सकते हैं, ए सी बटा क्या लिख लेंगे, डी एफ, ए सी वाला है ना तो इसको लेंगे डी एफ, डी एफ है ना, है स्क्वायर लेंगे। अब मुझे मालूम चला कि त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल में अगर दो गो भुजा मालूम हो, अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। और इसका यह भी मतलब हो गया कि कोई बच्चा अगर ये वाला बोल रहा है तो ये भी ठीक बोल रहा है। कोई बच्चा कह रहा है कि सर हम ही बोलेंगे, कौन वाला, बीसी बटा ई एफ, ये भी ठीक है बोल रहा है। कोई बच्चा ई बोल रहा है कि एसी बटा डी एफ का स्क्वायर होगा, सर ये भी ठीक बोल रहा है। और कौन बच्चा कह रहा है कि सब बराबर होगा, स्क्वायर करके ये भी ठीक बोल रहा है, ठीक। तो सवाल में सब दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछा जाए, अगर भुजा दिया जाए, भुजा हो, क्षेत्रफल पूछे तो क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो सवाल आपसे यही पूछा हुआ है कि दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है, एक का भुजा दिया हुआ है, एक का 4 दिया है और दूसरा का 9 दिया है। बताइए तो क्षेत्रफल क्या होगा, बोलिए क्षेत्रफल क्या होगा, 16:81। भुजा दिया है ना, भुजा दिया है, क्षेत्रफल नहीं दिया, भुजा दिया है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। जो पहले दिया उसको पहले लिखेंगे, तो पहले 4 दिया था, पहले 4 लिख देगा।
9 बाद में है तो 9 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर कितना होगा 16 और इसका 81, 16:81, 16:81 करेक्ट आंसर होगा। 3:4 नहीं करेंगे, बात को समझिए। तो हम यहीं तक इस क्लास को समाप्त करना चाहते हैं, ठीक है। आगे जो सवाल है उसको आप देख लीजिए।